बिहार में 2 महीने में मैं बार बार आया, 4 बार आया हूँ और बिहार की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की मैंने हालत देखी। इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए बुद्धिजीवी लोगों को, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं और समाज के एक क्रीम है। मैंने मंटू जी को बताया कि उन लोग से साथ मेरा संवाद होना जरूरी मैं समझता हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं। परिस्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके लिए एक संवैधानिक अधिकार संवाद के माध्यम से मैंने संवाद साधने का प्रयास किया। सामने क्या क्या चुनौती है इस स्टेट में। देश भर में बाबा साहब को मानने वाले लोग आगे निकल गए, लेकिन बिहार पीछे क्यों है, उसकी चर्चा होनी जरूरी है। उस माध्यम से कुछ महीने इधर यहाँ रखे। मेरी बात, मुझे शिक्षा का अभाव समझा मैं इस बिहार स्टेट में। यहाँ शिक्षा बराबर नहीं है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो समाज आगे कैसा निकल जाएगा। जो बाबा साहब ने जो संदेश दिया था पढ़ो करके, पूरे देश के लोगों ने पढ़ाई शुरुआत की और पढ़ाई के माध्यम से उनकी आगे निकल गए। पढ़ाई होने के बाद अंधविश्वास, पाखंडवाद इससे बाहर आता है और सोचने लगता है ये क्यों हो रहा है। वैसा बिहार में अभी होना जरूरी है। ये चेतना देने के लिए, ये प्रयास करने के लिए, यह संवाद यात्रा थी। संवाद मैंने साथ लिया यहाँ, क्योंकि आने वाले कुछ 2-1 महीने में यहाँ इलेक्शन है, बिहार स्टेट के इलेक्शन है। बाबा साहब ने मतदान का अधिकार, वोटिंग का अधिकार दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1 वैल्यू 1 वोट। जो पूंजीपति है, करोड़पति है, उसको अभी वोट का उतना ही वैल्यू है जितना लेबर का वैल्यू है, पिछड़े का है, अति पिछड़े का वैल्यू है। ये चुनाव के माध्यम से भाई सही अपना अप्रोच होना जरूरी है। कई 15 सब्जेक्ट हम लोग ने सॉर्ट आउट किए हैं भाई, क्यों बिहार पीछे है, हमारे लोग पीछे हैं। एक ध्यान में रखना चाहिए, एक समाज की उन्नति, सुवर्णों की उन्नति, ये कोई समाज के, पूरे समाज की, स्टेट की उन्नति नहीं होती। स्टेट आगे निकलना है तो स्टेट के सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सभी समाज के लोग आगे निकल जाना चाहिए। ये मापदंड है, मेजरमेंट बोलो इसको, ये मेजरमेंट है। ये प्रयास था भाई, आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बिहार में काम करना पड़ेगा। शिक्षा पर काम करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलें चालू करो। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, कई राज्यों का उदाहरण है। 2000 के ऊपर स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी है। जानते हैं शिक्षा के माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बुद्धिस्ट लोग आगे निकल गए। जिस में शिक्षा खत्म होती है वो समाज कभी आगे नहीं निकल जाता। इसके लिए शिक्षा पर भर देना। जो लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, भाई शिक्षा पर ध्यान दे दो। ये बाबा साहब का संदेश मेरे को लगता है इधर आया नहीं, क्योंकि अंबेडकर मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी।
और ज़माने में बाबा साहब ने कहा है महाराष्ट्र में, भाई 1 रुपया कमाते हो दिन का तो 50 पैसे की रोटी खा लूँ और 50 पैसा अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, किताब के लिए खर्चा कर लो। ये बाबा साहब ने उदाहरण दिया था महाराष्ट्र में। ये संदेश बिहार तक पहुंचा नहीं, हमारे लोगों ने लिया नहीं, क्योंकि बिहार में वैसे अंबेडकर मूवमेंट नहीं थी, इसके लिए संदेश गया नहीं। महापुरुषों के विचारधारा पर चले गए ये लोग। बिहार एक क्रांति भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यह व्यस्त मुझे लगता है, यह भूमि पीछे क्यों है? जिन्होंने दुनिया को बहुत धम्म दिया, देश को अच्छे सामाजिक नेता दिए, यहाँ से वो भूमि पीछे है। यहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों ने विचार करना चाहिए कि हम लोग हमारे समाज के उन्नति के लिए काम करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप पौत्र हैं। मतलब डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर जी। कहने का मतलब यह है कि जो एकता और अनेकता की बात होती थी, और जिस तरीके से बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी को दूर करने का बात उन्होंने कहा था, क्या वास्तव में लग रहा है कि ये आज खत्म है या फिर अभी भी ये मतलब समाज में घूम रहा है और जिंदा है अभी? देखो, बिहार को कोट नहीं मैं करता हूँ, लेकिन देश भर में ये अनटचेबिलिटी आज कमती हो गई है। भाई समय समय पर ये मानसिकता बदलती है। आज छुआछूत है, डायरेक्टली नहीं है, अनटचेबिलिटी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उच्च वर्णीयों के दिलों में फीलिंग है। कल तक हमारे हाथ के नीचे था, आज हमारा अधिकारी बन के बैठ गए है। यह फीलिंग जो है, वो फीलिंग आज मैं समझता हूँ है भाई देश भर में, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, पर नो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस कर नहीं सकते। मैं तुम्हारे को लगेगा नहीं, पर अंदर में ये फीलिंग चल रही है। कल तक हमारे घरों में काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला आज अधिकारी बन चुका है, उसके लड़के लोग। ये परिवर्तन है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या कई अन्य जो कहा जाए तो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं, मंदिर में आज भी जाते हैं तो उनके जाने के बाद वहाँ पे गंगा जल से धोया जाता है। आपने कई तरह के रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। अखिलेश जी की जब गवर्नमेंट निकल गई और योगी आ गया, बीजेपी के सरकार आ गई, जो सीएम का बंगला था, जो सरकारी है, अखिलेश जी वहाँ रहते थे, उनका परिवार रहता था। 3 दिन वहाँ होम हवन, गंगे से पानी से, गौमूत्र से धोया गया। ये मैसेज गया अक्रॉस द यादव समाज के लोगों को। यादव में परिवर्तन हो गया। कई यादव मेरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मंच पर होते हैं, बोलते हैं हम लोग बौद्ध हो गए। ये परिवर्तन हो गया। ये इंसिडेंट जो है वो परिवर्तन में कन्वर्ट हो गया। हालांकि अभी एक यादव में जो इटावा में जो रामचरित्र कहने के लिए गया था, भागवत कथा, लोगों ने उसकी जात पूछ ली और उसके सर को मुंडन करके दुर्व्यवहार कर दिया। यह व्यवस्था इस देश में चल रही है। देश के चलाने वाले, देश के सांस्कृतिक मोहरे, हम देश के सांस्कृतिक लोग हैं, उनसे ये बात होती नहीं भाई। वो बात इस पर टिप्पणी करते नहीं। आरएसएस टिप्पणी करती नहीं, बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इस पर टिप्पणी करती नहीं। ये देश की आज भी स्थिति है भाई। दलित और बहुजन को इस बार बिहार के इलेक्शन को देखते हुए, यानी बिहार के चुनाव दृष्टिकोण को देखते हुए
किधर की तरफ मूव करना चाहिए? क्योंकि कई सारे कार्यक्रम में हमारे मंटू जी जो लगातार मतलब एक्टिव हैं और अपने समाज को एक पदरे पर लाने के काम कर रहे हैं। हाँ हाँ जी भाई, ये तो समय सोचेगा 2-3 महीने के बाद। जी जी काफ़ी समय होता है इसमें, 2-3 महीना, किस प्रकार के जाए हम लोग। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, 2024 की पार्लियामेंट के इलेक्शन जब शुरुआत हो गई, होने जा रही थी, तब बीजेपी के ही संसद ने बताया हम लोग 400 के पार आएंगे और संविधान बदल देंगे। देश भर की बाबा साहब अम्बेडकर को जानने वाली लोग जो करोड़ों में, बिहार की बात मुझे मालूम नहीं, करोड़ों के लोग महापुरुषों को, विचारधारा को मानने वाले, पेरियार को मानने वाले साउथ में से, महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोग, हिंदी स्टेट के लोग लाखों की संख्या के रोड पर आ गए। संविधान को हाथ लगाएगा तो हम लोग तुम्हारे को बदलेंगे। उसका नतीजा ये हो गया कि बीजेपी और उसके गठबंधन 240 में समिट गई, उधर तक नहीं गई। ये इंडिया गठबंधन की जीत नहीं थी, संविधान मानने वाले की, महापुरुष बाबा साहब के विचारधारों की ये जीत थी। चलो, नमो बुद्धाय, जय भीम।